तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। आज इस टॉपिक को हम बेसिक से एडवांस तक पूरी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और इसकी जितनी भी विधियां हैं उन विधियों को समझने वाले हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका परिचय क्या है। तो देखिए, इसमें तीन बातें बोली गई हैं। पहला चर, दूसरा रैखिक और तीसरा समीकरण। अब सबसे पहले बात होने वाली है चर की। चर क्या होता है? चर एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी कोई निश्चित वैल्यू ना हो, यानी एक ऐसी संख्या जिसकी कोई निश्चित वैल्यू ना हो जो बार बार बदलती रहती हो। एज एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। आपके पास ये ऐसी संख्याएं जिनकी वैल्यू कभी निश्चित नहीं रहती, बदलती ही रहती हैं। अब हम बात करने वाले हैं रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम घात एक हो, यानी एक ऐसा बहुपद, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी मैक्सिमम पावर एक हो। हम लिख सकते हैं 2x + 7। अब इसमें हमें सबसे पहले चर देखना। चर हमारा क्या है? x। अब x की जो यहाँ मैक्सिमम पावर होने वाली है वो कितनी है? एक। तो अब हम इसे रैखिक बोल सकते हैं। अब समीकरण का मतलब होता है जिसमें एक बराबर का चिन्ह हो। जिसमें बराबर का चिन्ह हो गया वो हमारा समीकरण। जिस बहुपद की मैक्सिमम पावर 1 हो गई वो रैखिक। और चर जिसमें कोई ना कोई अज्ञात वैल्यू हो, और दो का मतलब दो। अब हम इस पूरे को समझने वाले हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और चर की मैक्सिमम पावर एक हो, यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें चर दो हो और उसकी मैक्सिमम पावर एक हो, तो वो हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दोस्तों इसका जो मानक रूप होने वाला है, मानक रूप का मतलब होता है इसका लिखने का जो तरीका होने वाला वो होने वाला हमारा ax + by + c = 0। अब इसको हम समझते हैं। यहां जो हमारे पास a, b और c दी गई हैं, a, b और c दिखने को कि आपको चर की तरह दिख रही हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस में a, b, c ना देकर यहां एक संख्याएं दी जाएंगी आपको, यानी नंबर्स दिए जाएंगे। अब हमारे पास x और y हमारे यहाँ चर हैं। क्या है? चर, यानी इनकी यहाँ वैल्यू निश्चित नहीं होगी और ना आपको दी जाएगी। अब यहाँ बात करने वाले हैं, जब भी कोई एक रैखिक समीकरण बनता है उसमें x और y की वैल्यू होना जरूरी है, यानी x और y होना जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो x 0 हो जाएगा, b 0 हो गया तो y 0 हो गया। अगर हमारे पास c नहीं होगा फिर भी हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। यदि इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो वो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास x नहीं है तो केवल y रहेगा, और केवल y रहने का मतलब हो गया वो हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन हमारा टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो देखिए 3x + 7y + 9 = 0। देखिए, क्या ये इसका एक एग्जाम्पल नहीं हुआ? क्योंकि इसमें कितने चर हैं? पहला चर, दूसरा चर, इन दोनों चर की मैक्सिमम पावर 1, इसमें बराबर का चिन्ह भी है, तो ये हो गया दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। तो दोस्तों इस टॉपिक में हमारे पास कितनी विधियां होने वाली हैं? इसको सॉल्व करने के लिए पहली विधि होने वाली है हमारे पास ग्राफ्य विधि, यानी इसमें हमें ग्राफ बनाना है और इसका सॉल्यूशंस लेना है। दूसरी होने वाली है हमारी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में तीन विधियां होने वाली हैं। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन और तीसरी वज्र गुणनखंड। अब ये हमारे पास वज्र गुणनखंड विधि है, इसका हम यहाँ यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो यूज होने वाला है वो होने वाला है द्विघात समीकरण, यानी गुणनखंड की तरह ही। तो हम केवल प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफीय विधि, इन तीनों को हम सॉल्व करने वाले हैं बस। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान मेथड होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ अपनी तरफ से मानना है और इसे सॉल्व करना है। हमारे इसमें सबसे पहला काम क्या होता है
या तो इसमें x बराबर 0 मानो या फिर y बराबर 0। तो मैं सबसे पहले इसमें x बराबर 0 रखने पर, यदि मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये हो गया 0 प्लस y इक्वल टू 5। तो इस यहां से y बराबर निकला 5। इसका मतलब यदि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास 5 आने वाली है। अब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, x बराबर 5। यदि मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 5 आ रही है। यदि मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 5 आ रही है। अब जिनको यहां दिक्कत आ रही है, जो पहला वाला पद होता है वो हमारा x की वैल्यू होता है, दूसरा वाला y। अब आप इनकी जगह x की जगह 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। सेम आप यहाँ y की जगह 1 2 3 कितना भी रख सकते हैं। अब देखिए, पहले में मैंने यहाँ x0 लिया, दूसरे में यहाँ y0 लिया, तीसरे में मैं x बराबर 2 लेता हूँ। तो यहाँ x की वैल्यू 2 प्लस y इक्वल टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 यानी y बराबर। यदि मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आती है। अब मुझे ये तीनों पॉइंट इस ग्राफ में दर्शाने। तो देखिए, यदि हमारे पास x की वैल्यू 0 यहाँ, तो y की वैल्यू 5 कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट बन गया हमारा 0, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5, 0 यानी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5। तो y 0 और x की वैल्यू 5, तो ये हो गया 5, 0, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है हमारा 2, 3। अब इसको देखो, मैं अभी इस पर दर्शाने वाला हूँ, उससे पहले देखिए ये जो पॉइंट हमारा ऐसे खींचा जाएगा, यानी ये रेखा हो गई x प्लस वाई बराबर 5। इसीलिए हम x और y को 0 जरूर मानते हैं, इसी से हमारी रेखा बन जाती है। अब हमारा जो 2, 3 वाला पॉइंट है, देखिए ये 2 और 3, ये रहा 2 वाला पॉइंट और ये रहा 3 वाला, ये इसी रेखा पर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। जितनी भी आप इसमें वैल्यू रखोगे, 2 x की वैल्यू 3 या 4, 5, वो इस ही रेखा पर आने ही वाले हैं। तो यहां हो जाएगा हमारा 2, 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2, 3। अब इस पॉइंट को हम दर्शाने वाले हैं, x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 2 और y की वैल्यू 3। तो ये जो निर्देशांक है इसी रेखा पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, यानी 2, 3। जितनी भी आप वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको इसमें दिखने वाली है। इसके बाद हम चलते हैं अगली विधि पर, जो होने वाली हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास यहाँ 2 समीकरण दिए ही जाएंगे। अगर प्रतिस्थापन विधि को देगा तो वहां आपको 2 समीकरण देने ही वाला है। अब इन 2 समीकरण में हमें यह देखना है कि किस समीकरण से x या y की वैल्यू निकालना आसान है। यदि कोई एक ऐसी वैल्यू है x या y में जिसके आगे कुछ नहीं है, हम वहां से वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ हमें x दिख रही है, केवल x है, तो यहां से x की वैल्यू ज्ञात करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो देखिए x, ये 2y प्लस की है तो मैं इधर पहुंचा दूंगा इसे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y। अब इस x की वैल्यू को मैं समीकरण नंबर 1 में रखने वाला हूं, यानी x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने। अब इस x का मान मैं इसमें रखता हूं तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, और x की जो वैल्यू हमारी 3 माइनस 2y माइनस, अब ये सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है बराबर 2। तो अब देखिए इस ब्रैकेट को हटाऊंगा मैं, तो यहाँ हो जाने वाली है मल्टीप्लाई यानी गुणा, 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस के ये 15y बराबर के 2। इन दोनों को देखिए, 21 को मैं इधर पहुंचा देता हूं, तो देखिए 14 और 15 दोनों किसकी है, माइनस की। जब भी दो संख्याएं माइनस माइनस की होती हैं तो चिन्ह माइनस का ही आता है, लेकिन वो जुड़ जाती है। 5 और 4 9, 1 और 1 2, यानी यहाँ हमारी 29y हो गई। इधर 21 को मैं इधर ले जाने वाला हूं तो 21 होने वाली है माइनस की।
अब -21 में से +2 जाएंगे तो हमारा बचने वाला है माइनस के। यदि दोनों साइड माइनस माइनस है तो हम उसे काट सकते हैं। और y की गुणा में यहाँ कितना है 29, तो ये इधर जाके आ जाएगा भाग में, तो y का मान आया 19/29। इस y के मान को मैं किसी भी समीकरण में लगा दूं तीनों में से, तो वहां से मुझे x की वैल्यू आसानी से मिलने वाली। तो मैं इसका मान इसमें लगाता हूं, तो देखिए x बराबर 3 माइनस y की वैल्यू कितनी है 19/29, 2 गुणा 19/। अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, तो 3 माइनस 19 दूनी 38 बट्टे। अब यहां से हमारा एक भिन्न के रूप में बन जाता है। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिए अपॉन में 29 ही आने वाला है, इसके अपॉन में 1 होगा तो सीधा 3 की इसमें गुणा होने वाली है। तो देखिए 3 दूनी 27 का 7 हासिल के 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और माइनस के 38। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 7 में से 8 नहीं जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 8 गई तो 9, यहाँ बचे 7 में से 3 गए तो 4 बट्टे। ये किसकी वैल्यू हो गई x की। यानी हमारे पास जो दो समीकरण दिए गए हैं उसको यदि हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं तो x का मान आएगा 49/29 और y का मान आएगा 19/29 विलोपन विधि से। यानी विलोपन विधि अब ऐसी विधि रह गई है जो इस चैप्टर में आने वाली है, तो उसको भी समझते हैं और चैप्टर को क्लोज करते हैं। दोस्तों विलोपन विधि में क्या होता है, हम किसी भी एक चर को यानी वेरिएबल्स को लेंगे और उसको बराबर करेंगे। यदि नीचे 2 है तो या तो मैं x को यहाँ ऊपर 2 बना लूँ, और यदि यहाँ 3 है तो मैं इस y को भी 3 बना लूँ। यदि ये दोनों सेम सेम हो जाती हैं तो मैं इनको काट सकता हूँ। पहली बात हो गई, इनमें हमें x या y में से किसी एक को बराबर करना है। दूसरी बात, बराबर करने के बाद इसमें या तो एक प्लस की होनी चाहिए और एक माइनस की, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ y प्लस की है, नीचे y माइनस की है। यदि मैं y को बराबर कर देता हूं तो ये आपस में कट जाएंगी, और कटने के बाद मैं यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। अब हमें पता कैसे करना है कि कैसे बराबर करनी है, तो देखिए यहाँ y के पास कितना है 3 और यहाँ y के पास है 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी इनके गुणांक है 3 की गुणा में समीकरण नंबर 1 में करूंगा और 1 की गुणा में समीकरण नंबर 2 में करने वाला हूं। तो अब लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 में कितनी गुणा करेंगे 3, ठीक है। यदि ये दोनों चिन्ह पहले से ही अलग अलग है यानी 1 प्लस 1 माइनस है तो हम यहाँ जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे मैं बताने वाला हूं। और समीकरण 2 में हम गुणा करने वाले हैं 1। अब देखिए 3 की गुणा इसमें करने का मतलब है जितने भी इसमें पद हैं उनमें गुणा करना। तो 3 की गुणा x में हुई 3x प्लस 3y बराबर 15। इसमें हमने कितनी गुणा की x की, तो देखिए सॉरी 1 की, तो 1 की गुणा करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया, इसका मतलब ये सभी संख्या ऐसे ही रहेंगी। यदि मैं यहाँ घटाता तो ये माइनस हो जाती है और ये प्लस हो जाती है, ये माइनस, यानी चिन्ह बदल देते हम। लेकिन हमको ये काटनी है तो हमें इनके चिन्ह अलग अलग चाहिए, ना कि किसी और के। तो ये दोनों प्लस माइनस की कट गई। अब ये x और x दोनों प्लस की हैं, तो 3 और 2 5x बराबर 15 और 4 19। तो यहां से जो x की वैल्यू आई हमारे पास 19/5। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी भी समीकरण में रख दूं, मुझे y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब इसमें भी आप ये देखिए कौन से समीकरण में रखने पर आसानी होगी। यदि मैं इसमें रखता हूं तो गुणा करनी पड़ेगी 2 की। अगर मैं पहले समीकरण में रख देता हूं तो बहुत ही आसान तरीके से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए x की जगह 19/5 प्लस y बराबर 5। y तो मेरा इधर ही रहेगा, इसको मैं उधर पहुंचा देता हूं, 5 माइनस 19/5। तो y बराबर, यहां से एलसीएम आएगा 5, 5 पंजे 25 माइनस 19। तो y की वैल्यू आ गई यहां से 6/5। अब हम तीनों तरह की विधियों को सीख चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं
उनको आप आसानी से सॉल्व करना। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना ज्ञान जरूर दे के जाएं।